क्लास 7 है। देखिए कल 8 तक क्वेश्चन हुआ था। रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए। क्या जी, क्या लिखा हुआ है 8 नंबर, रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि -a प्लस में 6 -a प्लस में 6 इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू में दिया है, यानी कि बराबर के बाद दिया है 6 प्लस में डैश, यानी कि 6 प्लस में डैश। 6 में क्या जोड़ा जाए कि इसके बराबर हो जाएगा, तो -a रख देंगे। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, -a जोड़ देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है, दूसरा क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि -8 प्लस में क्या जोड़ा जाए कि 0 के बराबर हो जाए। तो -8 जब देवे किया है, +8 रख देंगे तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। 8 से 8 घटा लेंगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 रख देना, हो गया क्लियर। अब यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, 8 से 8 घटाएंगे तो 0 नहीं प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 नंबर देखिए 2 है, 2 दिखाई दे रहा है, प्लस में है, तो इसे आप इस तरह से हल कर लीजिए। 2 उठाइए, प्लस में क्या लिखा हुआ है, बड़ी कोष्ठ है, प्लस माइनस में 6 है, और बड़ी कोष्ठ बराबर बंद कर देते हैं। बराबर के उधर क्या है, 2 और प्लस में 9, ठीक है। और प्लस में डैश डैश है, देखिए पीछे क्या है, 2 प्लस में 9 क्या है, माइनस में 6 बराबर में 2 और प्लस में 9 है कि नहीं है। प्लस में यहाँ पे क्या भर दें, क्या इसके बराबर हो जाए। पहले दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है कुछ कैलकुलेशन, क्या हल दिखाई दे रहा है, इसे कर लेते हैं। कुछ काम दिखाई दे रहा है, वर्क दिखाई दे रहा है, कर लेते हैं क्या। यहाँ पे पहले इसका काम कर लेते हैं, तो क्या होगा, -6 और 9 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 9 से 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ प्लस के बाद कोष्ठ के बाद क्या है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे 3 लिख देंगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 इसका हल हुआ। यहाँ से यहाँ तक इसका हल कितना हुआ, 5 हुआ। जबकि इसे हम हल करते हैं तो कितना हो रहा है, 9 2 11 हो जा रहा है। 9 में 2 जोड़ने पर क्या मिल रहा है, हमें 11 मिल रहा है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के चिन्ह है, हम इस कोष्ठ के अंदर कौन सी संख्या रख दें जो कि हमें 5 के बराबर हो जाए। बताइए कौन से संख्या रख जाए कि इससे इसके बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे माइनस में क्या रखें, माइनस में 6 रख देते हैं, तो इससे घटाने पर हमें 5 के बराबर हो जाती है। क्या यहाँ पे रख दे, माइनस में 6 हो गया, क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे 15 ये है, अब 15 में हम क्या जोड़े कि 15 प्राप्त हो जाए, क्या जोड़े, 5 काला जोड़ेंगे रे पागल। बता तो यहाँ 15 है, 15 में क्या जोड़े कि 15 ही प्राप्त हुए, 0 जोड़ेंगे। क्या जी, 0 जोड़ेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। देख लीजिए, समझ में आ गया, क्लियर। अब समझिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे सुनिए, दिखाई दे रहा है ना जी। अब क्या है, 9 नंबर ना क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में जोड़िए, जोड़ना है इसे, क्या है, जोड़ना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 15 माइनस में हम 15 माइनस में 15 है, अब उसी -15 में हम -18 जोड़ेंगे तो दो, पहले तो 15 रुपया कर्जा लिए, क्या जी, और उसी 15 रुपया कर्जा में 18 रुपया फिर से ले लिए। तो बताओ तो कुल मिलाकर कितना रुपया हो गया जोड़ने पर, है 15 18 कितना हो जाएगा भाई, माइनस, हाँ -33 आंसर। यहाँ पे रख सकते हैं, बता सकते हैं ना कि इसका क्या हो गया, ए नंबर का क्वेश्चन हो गया, क्या आंसर हो गया, क्या हाँ ए नंबर के आंसर क्या हो जाएगा 33। क्लियर हो रहा है। और समझिए यहाँ पे, और इसी का क्या दिया है, बी नंबर ना, माइनस में 20 है, ठीक है, माइनस में 20 और 17 को क्या करते हैं, माइनस में 20 को 17 को जोड़ते हैं, जोड़े ना जी। 17 आपका क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, प्लस 17 रख लें। बताइए अब
क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे तब माइनस में 20 और प्लस में 17 घट जाएगा कि नहीं घटेगा है? आपके पास 20 रुपया कर्जा है और फिर आप 17 रुपया कमा लिए, अपना पैसा प्लस होता है, तो बताइए 20 रुपया वाला को लौटाइएगा कि नहीं लौटाइएगा? लौटाइएगा ना जी। तो 17 रुपया आपके पास है, 17 रुपया दे दीजिएगा, तो बच जाएगा कितना अभी कर्जा? 3 रुपया माइनस 3। क्लियर हो गया? क्या होगा इसका? -3। बी वाला का क्या आंसर हो जाएगा भाई? -3। मिटा दिया जाए इसे, अब समझिए। और सी के क्या बोला है? 24। क्या है? 24 दिया है ना जी, यहाँ पे देखिए 24 और 16, 24 और 16, 24 में -16 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए यहाँ पे इसका डी नंबर -8 में क्या है? -8 में हम क्या करेंगे? 5 को क्या करते हैं? जोड़ते हैं क्या जी? -8 में +5 करते हैं तो बताओ क्या होगा? -3 आंसर होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह अगला देखते हैं, और है इसमें 10 नंबर देख लीजिए। अब 10 नंबर देखते हैं कितना? 10 नंबर, ठीक है। हाँ। अब देखिए, निम्नलिखित को हटाइए। हटाने के लिए बोल रहा है, क्या कर रहा है? हटाने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए बोल रहा था तो जोड़ के चिन्ह हम लगा रहे थे। अब इसमें क्या कर रहा है? हटाइए। तो पहले बात समझिए, हटाने के लिए बोला था -15 को कह दिया, ठीक है। -15 में से कितना घटाना है? -5 को घटाना है। बात क्लियर है? ये तो कहा है कि हमें घटाना है, लेकिन संख्या दे रहा है माइनस से, दे रहा है कि नहीं? तो -15 में से -5 को घटाइए, तो हम क्या करेंगे? माइनस तो लगा दिए और -5 को घटाना है, तो डबल डबल माइनस की बात कर रहा है, तो माइनस माइनस गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? +5 हो जाएगा, ठीक है। डबल माइनस आ जाएगा आपके सामने या कोष्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाता है गुना करके। बताओ क्या हो गया? प्लस में 5 हो गया। अब बताओ यहाँ पे माइनस में 10 होगा, क्या होगा? माइनस में 10 होगा। तो इसका 10 नंबर का ए, 10 नंबर का ए का हल क्या हो गया? -10। उतर गया? हटा दिया जाए इसे। और फिर देखो यहाँ पे अब क्या है? बी देखिए, क्या बोला है? 25। बोला है 25 में से कितना घटाइए? में से -75 को हटाइए, यही ना बोला है? 25 में से -75 को हटाइए, तो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 75 को क्या किए? जोड़ दिए, तो 25, 75 में हम 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो दो बी का 10 के बी का आंसर आपका 100 है। 100 है, समझ में आ रहा है ना जी? बी का बी का सॉरी 10 का बी का आंसर 100 होगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब सामने माइनस और उसके सामने माइनस या कोष्ट है तो क्या हो जाएगा? गुना करके प्लस हो जाता है। आप ये भी याद रखे होंगे कि माइनस गुने माइनस क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। क्लियर है यहाँ तक? और आगे बढ़े ना, देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है का, और है ना इसमें क्वेश्चन। सी नंबर बोल रहा है कि -8 में से, सी में क्या बोल रहा है? सी में बोल रहा है -8 में से, यहाँ पे लिख रहे थे, दिखाई दे रहा है ना वीडियो में? है? प्रकाश कहाँ पे आ रहा है? नीचे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है, तो लिख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब समझिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी नंबर उस ऊपर लिख लेते हैं का। सी नंबर में देखिए 10 के सी क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ कि माइनस, बोला है माइनस क्या है जी? -24 और 16 हो गया ना जी? सॉरी, हाँ -8 क्या हो गया? -8 में से क्या हुआ है? -8 में से हम कितना घटाने के लिए बोल रहा है? -16 को घटाइए।
तो 1 माइनस ऐसे लिख सकते हैं थोड़े ना, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन डाल देते हैं। डाल देंगे कि नहीं? अब बताओ, जैसे क्वेश्चन डालेंगे अपना काम हो जाएगा इसका। -8 और माइनस तो माइनस रहबे करेगा, लेकिन माइनस है, माइनस और माइनस से गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस हो गया तो ये संख्या अब क्या हो गई? 16। समझ में आया? और 16 को अब घटा लिया जाए, +16 में से -8 को घटाया जाए तो कितना आपका मिलेगा बताइए? +16 में से -8 को घटाया जाए तो -8 होगा? नहीं, +8 होगा। क्या आंसर? +8, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है? 16 या किसका बड़ा है चिन्ह? 16 या 8 का? 16 का, इसलिए उसी का चिन्ह होगा। क्लियर हो गया? अब बताइए, और क्वेश्चन है इसमें क्या है? डी नंबर बोल रहा है इसमें 10 के डी क्या बोल रहा है कि -20 में से -18 को क्या करिए? हटाइए। ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो -20 ये +18 इक्वल टू आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस में 2। क्या हो गया? माइनस में 2 हो गया। उतरते जा रहा है। अब समझिए, मिटा दिया जाए। देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है? 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों का एक उदाहरण दीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण के मतलब बोला है कि क्रम विनिमय नियम का उदाहरण देना है। समझ में रहा है? क्या चीज का उदाहरण देना है? क्रम विनिमय नियम का उदाहरण देना है। क्रम विनिमय क्या होता है समझिए। अब क्रम विनिमय के हम उदाहरण आपको दे देते हैं, समझिए कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हम लिए 5 प्लस में, ठीक है? 5 प्लस में क्या हो गया? 5 प्लस में 3 हो गया, ठीक है? 5 प्लस में 3 हो गया। हम इसे क्या कर सकते हैं? 3 प्लस में 5 कर लेंगे तो भी आंसर मेरा क्या होगा? 8 ही प्राप्त होगा। 8 होगा कि नहीं होगा? तो कोई भी संख्या को बदल लेते हैं, ठीक है? संख्या को बदल लेते हैं, फिर भी आंसर हमारा वही मिलता है। उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। ठीक है? क्या? क्रम विनिमय नियम। क्लियर है? उतारते जाइए, उतारिए। समझ में आया ना जी? चाहे और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि -2 प्लस में 5 लेते हैं, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा आपका? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस में सॉरी 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, लेकिन ये 3 हमें आंसर से बस नहीं है, इसे क्रम विनिमय लिखना है। क्या चीज़ लिखना है? क्रम विनिमय लिखना है। क्रम विनिमय लिखना है ना जी? क्रम विनिमय लिखना है तो +5 और क्या कर सकते हैं? -2। ये हो गया कि नहीं इसका क्रम विनिमय? समझ में आ गया? क्रम विनिमय समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्रम विनिमय हो गया। अब हम लोग क्या कहेंगे? सहचार्य नियम क्या होता है? क्या? सहचार्य नियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई अंक लेते हैं, मान लीजिए कि 2 प्लस में 3, ठीक है? प्लस में 4 हो गया ना जी? सहचार्य नियम समझिए। अब इसमें होता क्या है? चाहे माइनस में हो गया, ठीक है? ये सहचार्य नियम होता क्या है कि 3 संख्या लिए, अब सहचार्य नियम में क्या करेगा? इसको कोष्ठ में डाल लेगा, ठीक है? कोष्ठ में डाल लेगा। अब इसे क्या करेगा? इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेगा -2 और प्लस में 3 है ना जी? इसे अब कोष्ठ में डालकर यहाँ पे इसका सहचार्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है? इसका सहचार्य नियम ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सहचार्य नियम, ठीक है? सहचार्य नियम उतारिए इसे। हो गया। देखिए ये हो गया -2 प्लस में 3 लिया है क्या जी? ये हो गया। अच्छा है, कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं। समझिए 5 प्लस में 3 हो गया और प्लस में 6 है, ठीक? इसका सहचार्य क्या होगा? इसका सहचार्य क्या होगा? तो इसका सहचार्य जानते हैं क्या होगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा और इसे कोष्ठ में डाल लिया जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? इसका सहचार्य नियम ये हो जाएगा, ठीक है? मतलब क्या? एक के छोड़ लीजिए, एक के छोड़ दीजिए, बाकी 2 के बंद कर दीजिए। एक के छोड़ दीजिए, बाकी 2 के बंद कर दीजिए। ये सहचार्य नियम।
और समझिए क्रम विनिमय में साचार्य नियम समझ में आ गया। और क्रम विनिमय में क्या होता है, संख्या वही रहे, क्या संख्या वही रहे, -2 है प्लस में 5 है, तो इसे क्या करना है, उल्टा कर देना। क्रम विनिमय में क्या होता है, उल्टा कर देना है, +5 के पहले लिख देंगे, -2 का बाद में लिख देंगे। ये सहचार्य नियम हो गया, सॉरी ये क्या हो गया जी, क्रम विनिमय नियम हो गया। क्रम विनिमय हो गया कि नहीं हो गया, तो इस तरह से ये बनता है। और समझिए अब क्रम विनिमय और सहचार्य क्लियर हो गया। और देखिए क्या है, संवरक नियम, क्या चीज, संवरक नियम, ठीक है। संवरक नियम क्या कहता है, संवरक नियम में होता है क्या, कि कोई संख्या उठा लीजिए, 2 प्लस में 3, क्या हो जाएगा आंसर, 4। हल कर देना, पूर्णांकों को हल कर देना, क्या होता है संवरक नियम, -2 और प्लस में 4 ले लो, आंसर क्या हो जाएगा 2। संवरक नियम समझ में रहा है, क्या है संवरक नियम, समझ में आया। चाहे गुना -2 और प्लस में 4 क्या हो जाएगा -8, कौन सा नियम, संवरक नियम, क्लियर। संवरक नियम का उदाहरण हो गया। अब क्या हम पढ़ेंगे, योज्य तत्व समक। योज्य तत्व समक ये कहता है का, कि कोई भी संख्या लो, समझ में आया, कोई भी संख्या उठाओ, लेकिन हमें वैसा संख्या से ऐड करो, समझ में रहा, वैसा संख्या से ऐड करो कि हम फिर पुनः जो है इसमें ऐड कर रहा है वही के वही रहे। जैसे कि 8 में हम क्या जोड़े कि फिर से हमें 8 प्राप्त, क्या जोड़े कि हमें 8, हाँ 0, हाँ तो 0 क्या हो गया जी, जो संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, योज्य तत्व। गुना में अगर जो बोला जाए कि 6 लिए और लेकिन कौन ऐसा संख्या से गुना करे कि फिर से 6 प्राप्त है, 1 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, योज्य तत्व समक हो जाता है, समझ में आया, क्या हो जाएगा, ये सब तत्व समक हो जाता है, क्या होता है, ये गुना के तत्व समक हो गया, ये क्या चीज के तत्व समक हो गया, लेकिन ये क्या चीज के तत्व समक, योग, योज्य तत्व समक हो गया, ठीक है। योज्य तत्व समक समझ में आ गया, संवरक समझ में आ गया, क्लियर, उतारिए इसे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 12 नंबर कि ऐसा ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, बोला है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना हो 18, सॉरी -8, यही ना हो, -8, योग क्या हो -8, तो बताओ हम क्या करेंगे, -5 और -3 का योग क्या हो जाएगा, -8 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ -8 आएगा कि नहीं आएगा। अंतर पूछा है कि ऐसा ऐसा पूर्णांक युग्म को लिखिए जिसका अंतर -18 है, तो हम क्या करेंगे 20 लिख देंगे, है माइनस में 20 लिखेंगे, ठीक है। और समझिए माइनस में 20 लिखेंगे और माइनस में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, क्या जी, माइनस में 2 हो जाएगा, चाहे प्लस डालकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए क्या लिखेंगे, माइनस में 2, अब ये कोष्ठ टूट जाएगा तो क्या होगा बताओ, कोष्ठ टूटेगा तो -20 और यहाँ पे हो जाएगा +2, घटेगा तो -18 आया कि नहीं आया, आया, आया कि नहीं। अंतर, अंतर के मतलब कहा है कि घटा, तो अंतर नहीं आ गया 18। अब क्या बोला है, योग, योग कहा है कि योग बताइए कि क्या 0 कैसे आएगा, योग कैसे 0 आएगा, तो समझिए -5 समझ में रहा है, -5 और +5 का योग करेंगे तो क्या होगा 0 नहीं आएगा आंसर, क्लियर हो गया। चलिए उतार लीजिए इसे भी।